Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 ईएमआई। 3 पार्टनर है बच्चों। आई रिटायर्ड हो रहा है, उसके बाद बच्चों 7 एडजस्टमेंट दिया आपको। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। एक बच्चों रेगुलर क्वेश्चन है, इसमें एडमिशन और पार्टनर की तरह कैपिटल मेंटेनेंस का एडजस्टमेंट है बच्चों। तो इसमें मेन आपको समझना है 7वां पॉइंट में जो आपको समझाने जा रहा हूँ। ई एंड एम विल मेंटेन टोटल कैपिटल 1 लाख। यहाँ बच्चों फर्म की टोटल कैपिटल 1 लाख दी हुई है जो आपको नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करनी है। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसके अंदर आई रिटायर्ड हो रहा है, जिसका प्रॉफिट शेयर गेन कर रहे हैं ई एंड एम इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहाँ बच्चों गेनिंग रेशियो आपको 2:3 दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना होगा। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 12 व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन करना हो तो लिख सकते हो या इसको स्क्रीन में ले सकते हो। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बच्चों हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए अकाउंटेंसी में, तो उसके अंदर बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूँ सम नंबर 12 जीएससीबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 269। रेडी बच्चों? टेक्स्ट बुक मेरे पास है, आप भी फुल स्केप बुक कैलसी और टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुई बच्चों तो वीडियो लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में मैं इसकी पीडीएफ इमेज रख दूंगा। रेडी? EMI और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532। 3 पार्टनर है बच्चों। EMI जैसे कोई इंस्टॉलमेंट होता है उसके जैसे नाम है बच्चों। 31 मार्च 17 का बैलेंस है आपके पास। फिर मुझे दिख रही है बैलेंस शीट। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट के नीचे बोला है आई रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 17। यस, आई रिटायर्ड कब हो रहा है बच्चों? 31 मार्च 17 को। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिटायर पार्टनर पे मैं राउंड कर दूंगा बच्चों। आगे 31 मार्च 17 को रिटायर हो रहा है, आप देख सकते हो अकाउंट एज इट इज अ रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल कैश बैंक, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। नीचे बच्चों 1 से 7 एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। अब बच्चों ये पूरे सम के अंदर आपने देखा होगा लास्ट 2 लेक्चर्स हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने पढ़ा था वो स्टार्ट किया है। तो मैं पहले 7 नंबर का एडजस्टमेंट समझा देता हूँ बच्चों। ई एंड एम विल मेंटेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1 लाख। तो बच्चों नए पार्टनर अपनी नई कैपिटल यानी जो भी रिटायरमेंट के बाद पार्टनर बचे वो नई कैपिटल 1 लाख रुपए नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करेंगे, ऐसा क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है। ई एंड एम विल मेंटेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1 लाख इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ आई। तो बच्चों बहुत ही आसान समय है। अब हर एक क्वेश्चन में मुझे आपको 1 या 2 पॉइंट नहीं सिखाना, बाकी पूरी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। तो स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 आपको सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर कैपिटल एंड कैश बैलेंस ट्रांसफर करना है। यस, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है बच्चों, उसमें क्रेडिट साइड हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में से कैपिटल ई 60,000, एम 30,000 और फिर आई आप देख सकते हो 50,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस दिया हुआ है वो बैंक या कैश अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट साइड बोथ आर सेम। डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, ये लिखा बच्चों 22,000। उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में बच्चों कोई भी गुडविल हो तो ओल्ड पार्टनर के बीच हमें पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पर आई थिंक बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल नहीं है। तो अब बच्चों क्या करें? तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको रिटायर पार्टनर को गुडविल देना है, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट ओल्ड रेशियो देख लेना है। तो मैं नोटिंग बता रहा हूँ बच्चों। 1 नंबर में सबसे पहले ओल्ड P&L रेशियो, थोड़ा बैलेंस शीट बच्चों मैंने ड्यू टू वर्किंग छोटा कर दिया है। ओल्ड रेशियो उन्होंने दिया हुआ है आई थिंक 532। यस, उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। अब ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर थे EMI और न्यू रेशियो बच्चों दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1, आई प्रॉफिट शेयर विल गेन बाय EM इन द रेशियो ऑफ 2:3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नया रेशियो नहीं है बच्चों, मगर मेरे पास गेन रेशियो अवेलेबल है। गेन रेशियो कौन सा है? EM का, EM उसका गेनिंग रेशियो बच्चों दिया हुआ है 2:3। तो मैंने बच्चों पहले ही आपको बोला था ये समय में कुछ नया पार्ट लिखना है। 4 नंबर में बच्चों टोटल गुडविल ऑफ फर्म
जिसकी वैल्यू है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2 में 1 लाख। अब बच्चों मुझे रिटायर पार्टनर की गुडविल फाइंड करनी हो, रिटायर पार्टनर्स आई गुडविल इक्वल टू 1 लाख इंटू, अब यहाँ देख सकते हो बच्चों आई का पार्ट 2 है, टोटल 10 है, 2/10। जैसे करोगे बच्चों मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 20,000। मैं बच्चों कैलकुलेटर से भी चेकिंग कर लेता हूँ। यस आई थिंक एकदम सही है। अब बच्चों मुझे गुडविल की एंट्री करनी है तो गेनिंग पार्टनर बच्चों क्लियर दिया हुआ है, ईएम गेनिंग रेशियो भी दिया हुआ है। तो गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट में बच्चों हमें बताया गेनिंग पार्टनर जो भी गेन है वो रेशियो में रिटायर पार्टनर को गुडविल देंगे। तो एंट्री होगी बच्चों गेनिंग पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आइज कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल कितनी है बच्चों, तो मुझे दिख रही है यहाँ टोटल गुडविल क्रेडिट करनी है 20,000 और गेनिंग रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है 2:3। जैसे बांटोगे बच्चों आई थिंक 8,000 एंड 12,000 आएगा। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट 4 जो अब स्टेप लेते हो उसमें चौथा स्टेप। अब इसकी एंट्री करेंगे ई और एम के अकाउंट में डेबिट साइड 8,000 अने 12,000 ऑपोजिट नेम लिखेंगे 2 आइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल। सेम बच्चों अब मुझे एंट्री देनी है आइज के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर उसमें दो ऑपोजिट नेम आएंगे, पहला 8,000 दूसरा 12,000 बाय ईज अकाउंट ईज कैपिटल अने बाय एम्स अकाउंट। तो बच्चों आई में क्रेडिट हो गया 20,000 और ई और एम में डेबिट हो गया 20,000। तो ये हो गया बच्चों ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो। अब आपको पता है बच्चों ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो दिया हुआ, पर आपको लास्ट स्टेज में जब कैपिटल बांटनी हो तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स अब हमें गेनिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के ऊपर से कहीं ना कहीं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों गेनिंग शेयर फाइंड करना होगा। तो बच्चों गेनिंग शेयर कैसे ढूंढते हैं वो देख लो। तो सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों हमें दिया हुआ है EMI जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 5:3:2 5:3:2। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 आइज प्रॉफिट शेयर विल बी गेन्ड बाय E and M इन द रेशियो ऑफ, हाँ गेन रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3 E and M, ठीक है। अब बच्चों नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना हो तो ये जो गेन है वो किससे रिसीव हुआ है, आई रिटायर्ड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों को गेन रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले मुझे गेनिंग शेयर ढूंढना होगा। तो गेन शेयर ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढोगे, तो इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर इनटू गेन रेशियो, ठीक है। तो अब यहाँ बच्चों ई सबसे पहले ई के लिए ढूंढते हैं। रिटायर पार्टनर का पार्ट कितना है आप देख सकते हो बच्चों, आई का है 2/10, फिर एम के लिए भी यहाँ लिखना है 2/10। इसमें से गेन कितना किया, तो जो भी रिटायर पार्टनर उसमें से 2:3 में यानी 2/5 और यहाँ बच्चों 3/5 के रेशियो में गेन किया। रेशियो वही आएगा बच्चों पर नीचे डिनोमिनेटर देखना आप, 2 2 4 10 5 50, उसके बाद 3 2 6 और नीचे देख सकते हो 10 5 50। यानी गेनिंग रेशियो बच्चों अगर आप देखोगे तो जो था वही आया। गेनिंग रेशियो आ गया बच्चों 4:6 और छोटा करोगे 2:3, पर गेनिंग शेयर है बच्चों 4/50 6/50, ठीक है बच्चों। अब यहाँ जो जगह है उसमें 4 नंबर में न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो ये बच्चों आई के प्रॉफिट में से जो गेन किया था वो आई के प्रॉफिट के पार्ट को मल्टीप्लाई करके आपको सही में फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ई का ले लेते हैं बच्चों, ई इक्वल टू ओल्ड शेयर, यहाँ से लेते हैं 5/10 प्लस गेन शेयर 4/50। डिनोमिनेटर को इक्वल करना हो बच्चों तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 50, 5 5 25 और फिर +4, तो यहाँ आएगा बच्चों 29/50। सेकेंड पार्टनर है बच्चों एम, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, एम इक्वल टू उसका ओल्ड शेयर 3/10 प्लस गेन शेयर
6/50। जैसे बच्चों एलसीएम इक्वल करेंगे 50 लेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 50 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 15 प्लस 6, तो मेरे ख्याल से होगा 21/50। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों m का रेशियो 21/50 और इसका है 29/50। यहाँ मुझे लिखना हो बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ E&M इक्वल टू 29/21। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चा नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपके सामने आ गया है। तो जब बच्चों आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तब आपको जो 1 लाख कैपिटल बोला एडजस्टमेंट सेवन में, वो आपको ये रेशियो के अंदर मेंटेन करना है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और ये पूरा वर्क नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपके सामने न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में यहाँ कैपिटल को बांट के रख देता हूँ, ठीक है, या उसको लास्ट में करोगे बच्चों तो भी चलेगा। अब आपको 29:1 रेशियो याद रखना है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल। तो बच्चों उसको थोड़ा लास्ट में रखते हैं, देखते जगह कैसे रहती है उसके मुताबिक मैं नोटिंग करूंगा। चलो एडजस्टमेंट स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर कैपिटल एंड कैश बैलेंस, थर्ड ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच में डेबिट करना है, नहीं है, फोर्थ नए पार्टनर का रिटायर पार्टनर का जो भी गुडविल है वो गेनिंग पार्टनर के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एंट्री कर दी। गेन रेशियो के ऊपर से हमने गेन शेयर फाइंड किया और उसके ऊपर से नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 29:1। अब बच्चों आके बाकी बचे हुए एडजस्टमेंट हमें लेने हैं। रेडी? चलो अब बच्चों मैं बाकी का एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक मेरे साथ है। एडजस्टमेंट 1 गेन हो गया। एडजस्टमेंट 2 गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख, वो हो चुका है। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। तो बच्चों बैड डेट रिजर्व में बढ़ोतरी करनी है। तो आप बैलेंस शीट में देख सकते हो डेटर मेरे पास अंदर की साइड 40,000 है, ये लिखा बच्चों मैंने डेटर 40,000। अब उसके ऊपर मुझे नए बैड डेट रिजर्व रखना है। बैड डेट रिजर्व कितना रखना है बच्चों? इंक्रीज्ड बाय 10% बोला, इंक्रीज्ड बाय बोला यानी पुराना बैड डेट रिजर्व उसमें नया ऐड करना है। तो अगर बच्चों 40,000 का आप 10% लोगे तो आएगा 4,000। तो आप देख सकते हो पुराना बैड डेट रिजर्व 2,000, नया वाला 40,000 का 10% 4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? तो मेरे ख्याल से 6,000 रुपये हो जाएगा लेस बैड डेट रिजर्व। पुराना वाला 2,000, नया वाला 4,000 इक्वल टू 6। 40 में से 6 गया 34 आउटर कॉलम में। अब बच्चों 6,000 में ऑलरेडी 2,000 बैड डेट रिजर्व आपने रखा हुआ है, 4,000 बैड डेट रिजर्व नया प्रोविजन किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस लॉस कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, वैल्यू 4,000। आगे जाए बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 4 बिल्डिंग इज वैल्यूड 110%, यानी बिल्डिंग की जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू है बच्चों उसकी वैल्यू 110% हो गई। बैलेंस शीट में आपको पता है 1,20,000, अब उसका आप 110% वैल्यू लोगे बच्चों तो क्या होगा वो देख रहे हैं। ये लिखा मैंने बिल्डिंग, आपके पास जो ओल्ड प्राइस है बैलेंस शीट में वो है 1,20,000। अब जो बुक वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा 100% होती है। अब 110% बोला तो पहला रास्ता, इसमें सीधा 10% इंक्रीज बोला, इंक्रीज कर लो 12,000, वैल्यू आ गई 1,32,000। सेकंड ऑप्शन 1,20,000 की प्राइस, अब 110% ले लो, कैलकुलेटर से अब 110% निकालोगे सीधा 1,32 आ जाएगा। तो 12,000 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000। आगे जाते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 5 वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी का वैल्यू बच्चों कोई कारण से हमें रिड्यूस करना है, दैट इज कॉल्ड लॉस। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड जा रहे हैं बच्चों हम लोग। ओल्ड मशीन बैलेंस शीट में से लिखेंगे। ओल्ड मशीन मुझे दिख रही है, आई थिंक ओल्ड मशीनरी है 80,000 और उसमें मुझे 10% रिड्यूस करना है। ये 8,000 मैंने रिड्यूस किया, नया प्राइस हो गया 72। रिड्यूस करना बिजनेस के लिए लॉस है, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 8,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है। अब बच्चों मैं पढ़ने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 6 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17। अब आप देख सकते हो बच्चों आप बैलेंस शीट कौन सी डेट की बना रहे हो? जब पार्टनर रिटायर हुआ 31 मार्च 17। अब आपने पेमेंट किया हुआ इंश्योरेंस का 30/6/17 तक। तो बच्चों जो डेट पे रिटायर पार्टनर और उसके आगे फ्यूचर के लिए आपने पेमेंट कर दिया एडवांस तो उसे कहा जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, इंश्योरेंस कहाँ लिखते हैं बच्चों? बैलेंस शीट में असेट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों
प्रीपेड इंश्योरेंस वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, ईयरली 24,000 है, पर मुझे दिख रहा है 31 मार्च 17 को ईयर पूरा हो, उसके ऊपर कितने महीने का एडवांस पेमेंट किया है, मार्च के बाद गिनो तो 4 महीना, अप्रैल मई 5वां महीना और जून 6ठा महीना, 3 महीने का एडवांस पेमेंट किया है। तो इसमें से इंटू 3/12 निकालोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 6,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कह सकते हैं। सेकंड इफेक्ट बच्चों, कोई भी प्रीपेड पेमेंट किया बच्चों वो फ्यूचर के लिए बेनिफिट होता है। बेनिफिट कहाँ लिखोगे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू रियलाइज होगी बच्चों, मुझे लग रहा है 6,000। मैं चेकिंग कर लूँ, यस एकदम सही है। अब बच्चों आ गया मेन पॉइंट जिसके लिए सम लिया है मैंने, E&M will maintain total capital of the firm 1 lakh in the new profit and loss ratio after retirement of Y। तो टोटल एडजस्टमेंट 7, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म 1 लाख है बच्चों, जिसमें आपको E और M में कैपिटल बात नहीं है, नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। आगे बच्चों हमने गिनती की हुई है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था मेरे ख्याल से 29:21। जैसे बांटोगे बच्चों कैपिटल आएगी आई थिंक 58,000 અને 42 58,000 અને 42,000। सेकंड इफेक्ट बच्चों, ये कैपिटल कहाँ लिखते हैं हमें पता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करके हम यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ढूंढते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ ई के अंदर बच्चों कैपिटल रहेगी 58,000 और एम के अंदर रहेगी मेरे ख्याल से 42,000, यहाँ डेक्स। और ये कैपिटल बच्चों पहले से अगर आपको लिख के रखना हो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट ई 58,000 एम 42,000 टोटल कर सकते हो बच्चों, मेरे ख्याल से 1 लाख। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ क्लियरली 1 लाख कैपिटल बोला है, तो सम क्लोज करने से पहले इसकी एंट्री देना हो तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब रेगुलर में बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए, कैपिटल का पॉइंट यहाँ दिया, कई टीचर्स लास्ट में करवाते तो भी चलेगा, पर यहाँ बच्चों 1 लाख फिक्स बोला हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ लिख के उसको क्लोज कर दिया। अब बच्चों आगे जाते हैं, आगे सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। अब मुझे बैलेंस शीट देखनी है, बैलेंस शीट में से कोई पॉइंट रहेगा तो हम देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड कैपिटल जो ऑलरेडी हमने पार्टनर कैपिटल में लिखा हुआ है, रिजर्व फंड, यस बच्चों रिजर्व फंड इज अ वन टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो पार्टनर के बीच हमें बांट देना है। तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड 50,000, उसको ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहाँ दिया हुआ है 532। जैसे 532 में बांटोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 25,000, 15,000, 10,000, 25,000, 15,000, 10,000, 25,000, 15,000, 10,000 इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उसके बाद है बच्चों वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये बच्चों एक प्रकार का लायबिलिटी है, इसे गलती से भी पार्टनर के बीच नहीं बांटना है। फ्यूचर में बच्चों जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसको प्रॉफिट में से पार्ट देना है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ वन टाइप ऑफ लायबिलिटी एज इट इज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कंटिन्यू रहेगा, ये लिखा मैंने बच्चों 30,000। क्रेडिटर उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, उसे भी हमें एज इट इज लिखना है क्रेडिटर, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 70,000। उसके बाद बच्चों असेट साइड बिल्डिंग, इसका एडजस्टमेंट हो गया, हमने लिख दिया मशीनरी, लिख दिया स्टॉक, डेटर हो गया, कैश बैलेंस हो गया। आई होप बच्चों सारी एंट्री पूरी हो गई है। तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ बच्चों। सबसे पहले हम बंद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है बच्चों 18,000, सेम टोटल यहाँ रखेंगे 18 में से बच्चों, यस 18 में से 12 गया तो मुझे लग रहा है मिलेगा 6,000, 4 12 6 18 हो गया। चेक कर लो बच्चों आंसर मेरे पास ही, यस सही है बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ ले जाओगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 532 ई एम અને आई। जैसे बांटोगे बच्चों 5 6 600 इंटू 5 3,000 1800 અને 1200। पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 6,000 सॉरी 3,000। उसके बाद है बच्चों 1800 અને 1200। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हमें डिफरेंस में मिलता है ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो अब बच्चों यहाँ बैलेंसेस में क्या मिलता है वो आपको देखना है, ठीक है।
अब बच्चों इसे हम क्लोज कर रहे हैं। यस, जैसे क्लोज करोगे सबसे पहले टोटल करते हैं बच्चों हम रिटायर पार्टनर का। रिटायर पार्टनर 50,000, 8,000, 12,000, 10,000 અને 1200, उसका टोटल आ रहा है मेरे ख्याल से 81,200, एकदम सही है। तो सबसे पहला अकाउंट क्लोज होगा रिटायर पार्टनर। जैसे बच्चों रिटायर पार्टनर का अकाउंट क्लोज किया, डिफरेंस में मेरे ख्याल से लायबिलिटी है कुछ भी ना आ रहा है, कुछ बोला नहीं, तो इसे हम लोन के तौर पे बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे। टू आइज लोन अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 81,200 एज अ लोन। उसे बच्चों बैलेंस शीट में हमें कंटिन्यू करना है एज इट इज़, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो। आइज लोन अकाउंट 8120, ठीक है बच्चों। अब बारी है पार्टनर कैपिटल की। मेरे ख्याल से बच्चों पहले मैं टोटल कर रहा हूँ एम का टोटल मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है, 45,46,800 हो रहा है। एम का टोटल 30,000, 15,000, उसके बाद 1,800 बच्चों। यस, इस तरफ करें तो देख लेते हैं 42,000 प्लस 12,000। यस, एम का बच्चों डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, 54। जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों 54 माइनस 45,000 माइनस 1,800, बैलेंस आएगा मेरे ख्याल से 7,200। सेम बच्चों ई का टोटल लेते हैं। ई का मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है, 60,000, 25,000 और 3,000, आई थिंक 88,000। यस, एकदम सही है। जैसे बच्चों यहाँ टोटल रखोगे 88, उसमें से बच्चों 58,000 कैपिटल रखी हमने, 8,000 माइनस किया, आई थिंक 22,000 रुपया आ रहा है, एकदम सही है बच्चों। इसे भी हमने राउंड किया। अब बच्चों यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और कैपिटल आपको मेंटेन करने का बोला हो। इन दिस कंडीशन हमें क्या याद रखना है, ऑलरेडी बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन हो या ना हो, जितना कैपिटल मेंटेन करना है उसके उपरांत जो भी डिफरेंस आएगा उतना कैश पार्टनर लाएगा या ले जाएगा। यहाँ ई में देखो बच्चों, ई में बैलेंस रखना था 42,000, पर आप देख सकते हैं उसकी कैपिटल ज़्यादा थी, तो इन दिस कंडीशन बच्चों ए कैपिटल लाएगा। हाँ, उसकी 42,000 मेंटेन करनी है वैल्यू, तो उसके लिए वो 72,000 लाएगा। 72,000 रुपीज़ लाएगा तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। एम्स के कैपिटल में जो भी डिफरेंस आए वो कहाँ ले जाओगे बच्चों, कैश अकाउंट डिफरेंस। वैसे ही बच्चों ई में देख सकते हो आप, एम कैपिटल कैश लाएगा और ई आई थिंक कैश ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू का बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, तो यहाँ भी आपको लिख देना है टू कैश अकाउंट, जिसमें डिफरेंस ले जाएगा, और डिफरेंस ले जाएगी तो क्या एंट्री करेंगे, इज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये जो डिफरेंस है बच्चों कैश और बैंक में क्रेडिट साइड बाय इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ बैलेंस मेंटेन करना है, यहाँ ये एम्स ले जाएगा तो यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे। ये 7,200 की एंट्री टू एम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों। अब मेरे ख्याल से बच्चों हम लोग कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। 22,000 प्लस 7,200 टोटल करोगे तो आई थिंक 31,200 आएगा। इसे क्लोज करोगे बच्चों, 31,200 में से 22,000 गया, मेरे ख्याल से 7,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। सेम टोटल बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड ले जाना है, कैश एंड बैंक बैलेंस 7,200, ठीक है। अब बच्चों ये जो कैपिटल का पॉइंट मैं निकाल देता हूँ और बैलेंस शीट का हम टोटल करते हैं। इफ बैलेंस शीट बोथ साइड्स आर इक्वल देन आवर सम इज करेक्ट। देख लेते हैं बच्चों, टोटल कीजिए। जैसे बैलेंस शीट का टोटल करेंगे बच्चों, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया बच्चों। यस, 181,200 प्लस 30,000 प्लस 70,000, 281,200 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। इस तरफ का टोटल आ जाता है 281,200। सेम बच्चों क्या असेट साइड मैच हो रहा है, हम देख लेते हैं। -132 मैं माइनस करके चेक कर रहा हूँ, 72, 34, 6,000 और 7,200। फिर से चेक कर लेते बच्चों, 132, 72, उसके बाद 34, 30,000, 34 के बाद 30,000 की कोई एंट्री बाकी है मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ कुछ रह गया। यस बच्चों, बैलेंस शीट में से स्टॉक लिखना रह गया। यस, जैसे बच्चों मेरा ध्यान गया, स्टॉक बैलेंस शीट में से एज इट इज लिखना रह गया था। अब बच्चों टोटल करोगे तो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बच्चों ऑनलाइन रिकॉर्ड ना करते तो भी चलता,
खाली एक कैपिटल का टोटल वैल्यू दिया था, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन किया। नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए बच्चों गेन रेशियो दिया हुआ था, जिसके ऊपर से गेनिंग शेयर फाइंड किया। बस वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी ओवरऑल बच्चों टॉपिक एकदम स्टेबल हो गया है। वीडियो पॉज कीजिए और ये पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको हेल्प करने जा रहा हूँ सम नंबर 11 में। देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले उनकी जो डिटेल है छोटी सी वही मैं ले रहा हूँ। ओल्ड प्रॉफिट एंड रेशियो मून स्टार एंड सन के भी दिया 1:1:1। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों दो पार्टनर मून और स्टार के बीच 5:1। सन रिटायर हो रहा है बच्चों, मून और स्टार का रेशियो है। गुडविल पे फर्म के 60,000। अब बच्चों खाली जो रिक्वायरमेंट है वही करवा रहा हूँ, बाकी आपको सम घर से करना है। 4 नंबर में बच्चों अगर आप रिटायर पार्टनर सन रिटायर पार्टनर्स गुडविल फाइंड करोगे बच्चों, तो गुडविल इक्वल टू 60,000 इंटू उसका पार्ट है बच्चों 1/3, वैल्यू आएगी 20,000। और जब भी बच्चों रिटायर पार्टनर को गुडविल देनी हो, हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है गेन शेयर। गेन शेयर का फॉर्मूला है बच्चों न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये रहा बच्चों मून, जिसका ओल्ड शेयर है 111 यानी 1/3, और स्टार जिसका बच्चों सॉरी न्यू शेयर पहले लिखना है हमें 5/6, और यहाँ लिखना है ओल्ड शेयर 1/3। सेम बच्चों यहाँ न्यू शेयर लेना है 1/6 माइनस ओल्ड शेयर सेम 1/3। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करोगे बच्चों तो 5 नीचे 6, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यस, यानी 3/6। और यहाँ बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो एलसीएम 6, यहाँ बच्चों 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1/6। मैं चेक करूँ बच्चों, यस मेरे पास नोटिंग किया हो बच्चों, मैं चेक करा तो एकदम सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ स्टार सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कर रहा है। तो हमें पता है बच्चों जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी हमें गुडविल देना होता है। तो 6 नंबर में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर स्टार गुडविल इक्वल टू टोटल फर्म की गुडविल है 60,000, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का पार्ट है 1/6, तो उसकी वैल्यू आएगी 10,000। तो यहाँ सन की गुडविल 20 और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को 10, यानी दोनों को मिलके बच्चों मून गुडविल देगा 10,000। दिस इज कॉल हेल्प। और उसके बच्चों एंट्री करनी हो तो मैं एंट्री भी बता देता हूँ। यस मून गेनिंग पार्टनर है बच्चों, तो मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सबसे पहले सन रिटायर हो रहा है टू सन कैपिटल अकाउंट અને टू स्टार कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ हमने गेनिंग पार्टनर एक ही है बच्चों मून, उसको टोटल कैपिटल देना है सन को 20,000, और स्टार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बच्चों सेक्रीफाइसिंग, और ये रिटायर पार्टनर, टोटल गुडविल जाएगी 30,000। तो ये हो गया बच्चों ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, इसके सिवा भी बच्चों मुझे कुछ लग रहा है तो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। वीडियो पॉज करके बच्चों इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो ये गुडविल का पोर्शन बच्चों 11 का मैंने मदद कर दिया आपको, मैं इसको आपके सामने लाइव रब कर रहा हूँ। और नेक्स्ट में बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बाकी के एडजस्टमेंट, ठीक है। यस अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सम नंबर 11। एडजस्टमेंट 1 गुडविल हो चुका है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में। क्रेडिटर आर पेएबल आफ्टर 1 month विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम। तो बच्चों क्रेडिटर मुझे बैलेंस शीट में से लेने हैं। क्रेडिटर है मेरे पास बैलेंस शीट में बच्चों ₹60,000। अब उसके ऊपर बच्चों 12% डिस्काउंट है पर एनम। और यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों क्रेडिटर का पेमेंट कैसा हुआ है आफ्टर 1 month। हाँ यहाँ क्रेडिटर पेमेंट कब हुआ है बच्चों आफ्टर 1 month। तो आफ्टर 1 month बोला हो बच्चों तो हमें मात्र 1 महीने का डिस्काउंट काउंट करना है। तो वो कैसे करोगे बच्चों, तो ये 12% जो भी डिस्काउंट का रेट है वो तो पर एनम है। तो पहला रास्ता 1 महीने का वैल्यू लेना हो तो सीधा 1% ले लो, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन 60,000 वैल्यू 12% डिस्काउंट का रेट और 1 month की वैल्यू निकालो। तो डिस्काउंट आएगा आई थिंक 600 रुपये।
मैं कैलकुलेटर से चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। तो आप क्या करोगे, तो आप लोग न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखोगे 60,000, उसमें से डिस्काउंट माइनस करोगे 600, बार वैल्यू जाएगी 59,400 और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड और 600 रुपये डिस्काउंट जो आपको बेनिफिट हुआ है वो दिखाओगे। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। उसके बाद का पॉइंट है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3, वो भी ज़बरदस्त पॉइंट है बच्चों, आगे आपने कभी नहीं पढ़ा। कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड 12,000, मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर ऑन दिस वैल्यू। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में कंप्यूटर होने चाहिए, है ही नहीं, तो कंप्यूटर 12,000 टेकन बाय मून। तो इसकी पहली इफेक्ट क्या दोगे बच्चों, मून रिसीवर है तो आप एंट्री करोगे मून अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू कंप्यूटर अकाउंट 12,000। यानी बच्चों नई बैलेंस शीट में तो कंप्यूटर आएगा वो मून ने टेक ओवर किया, तो मून के अकाउंट में डेबिट साइड आपको लिखने 12,000। सेकंड इफेक्ट बच्चों कंप्यूटर बैलेंस शीट में है ही नहीं, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड 12,000। अब कंप्यूटर की वैल्यू 12,000 आई तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। तो आप एंट्री करोगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन के अंदर बच्चों 12,000 रुपये एज अ बेनिफिट आप लोग दिखाओगे, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ अलग करने की कोशिश थी। लास्ट एडजस्टमेंट समझा देता हूं मैं। आफ्टर रिटायरमेंट सम दे कैपिटल द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू बैंक। तो ये बच्चों सेम क्वेश्चन 12 मैंने समझाया, पर क्वेश्चन 12 में आपको 1 लाख रुपए कैपिटल दी हुई थी। तो यहाँ आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, उसमें जो डिफरेंस आएगा दोनों पार्टनर का उसका टोटल करोगे और फिर इसको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करना और बैलेंस अमाउंट को कैश या बैंक में ले जाना है। ओवरऑल बच्चों सम नंबर 11 बहुत ही इजी सम है। मैं ऐसी मदद आपको कहीं ना कहीं करता रहूंगा। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.